हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। कुशाईगुड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट में पुरअसरार धमाका, एक हलाकत। मिर्चल मलकाजगिरी के कुशाईगुड़ा इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक पुरअसरार धमाका हुआ। सफाई कारकुन कचरे को ट्रैक्टर में डाल रहा था कि अचानक धमाका हुआ। नामालूम शय के जोरदार धमाके के नतीजे में सफाई कारकुन मौके पर ही हलाक हो गया। हालिया दिनों में इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। सनती इलाकों में इस्तेमालशुदा केमिकल के कंटेनर्स को कचरे में फेंक दिया जाता है, जिससे ऐसे हादसात हो रहे हैं। जदी मिटला इंडस्ट्रियल एस्टेट में भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। शहर की सड़कों पर स्ट्रीट फूड्स का कारोबार जोरों शोर से जारी। रमजान के मौके पर शहर में जगह जगह पर फूड स्ट्रीट्स का कारोबार जोरों शोर पर है। मंदी एक रिवायती यमन की मशहूर डिश है, हर एक की पसंद बन चुकी है। शहर के कई इलाकों जैसे बारकस, एराकुंटा, टोली चौकी, राजेंद्र नगर, मेहदीपट्टनम और दीगर मुकामात पर लोग सिर्फ मंदी जो देर रात गए तक भी दस्तयाब रहती है। इसके अलावा स्ट्रीट फूड्स ने भी रमजान में अपना दबदबा बरकरार रखा है। बिरयानी, कबाब, हलीम, मंदी के अलावा दीगर पकवान मिल जाते हैं। मलकपेट भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के लिए काफ़ी मशहूर मुकाम बन चुका है, जहाँ हिंदुस्तानी पकवानों के अलावा अफगानी पकवान भी दस्तयाब है। रमजान के महीने में सड़क पर भी स्टॉल्स लगाकर मुख्तलिफ किस्म के पकवान फरोख्त किए जा रहे हैं। मांग में भी इजाफा हो रहा है। पुराने शहर में लोग अक्सर शहरी में खिचड़ी, खट्टा और कीमा और साथ ही गुर्दे खाने को तरजीह देते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, पकवानों में भी तब्दीली आ रही है और अवाम बैरूनी मुमालिक के पकवानों को भी तरजीह दे रहे हैं। इसके अलावा मशरूबात में लस्सी, जाफरानी चाय अवाम के लिए पसंदीदा है। रमजान में हैदराबाद और अतराफ के इलाके शॉपिंग के अलावा मुख्तलिफ पकवानों के लिए जाने जाते हैं। करीमनगर में बीआरएस की बाइक रैली के दौरान खातून कांस्टेबल को बुलेट गाड़ी की टक्कर। बीआरएस के वर्किंग सदर के टी रामाराव ने इतवार के रोज करीमनगर का दौरा किया। इस मौके पर उनके इस्तकबाल के लिए एक बड़ी बाइक रैली निकाली गई। रैली के दौरान एक नौजवान की बुलेट गाड़ी बेकाबू होकर सिक्योरिटी के लिए मौजूद खातून कांस्टेबल पद्मजा से टकरा गई, जिसके नतीजे में इनकी टांग टूट गई। इन्हें फौरी तौर पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। बीआरएस कारकुनों के इजलास के बाद केटीआर हॉस्पिटल पहुंचे और खातून कांस्टेबल की आदत की। उन्होंने डॉक्टरों से उनकी सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। केटीआर ने ऐलान किया कि इलाज का सारा खर्च वो खुद बर्दाश्त करेंगे। इस मौके पर बीआरएस लीडर्स बी विनोद कुमार, गंगुला कमलाकर, पार्टी कौशिक रेड्डी और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद के कई इलाकों में नलों से आलूदा पानी की सप्लाई की असेंबली में गूंज। मोहम्मद माजिद हुसैन रुकन असेंबली मजलिस ने आज असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान शहर के मुख्तलिफ असेंबली हल्काजात नामपल्ली, चारमीनार, चंद्रानगुट्टा, बहादुरपुरा, कारवान, याकुतपुरा में नलों से आलूदा पानी की सप्लाई का मसला जेर बहस लाया। उन्होंने कहा कि अब जबकि माह रमजान जारी है, शहर के कई महल्लाजात में नलों से आलूदा पानी की सप्लाई से आवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के अहदेदारों को कई मरतबा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इस मसले को हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी। नामपल्ली हल्के के लक्ष्मी नगर में सीवरेज लाइन का आउटलेट की मरम्मत में ओहदेदार नाकाम हो चुके हैं, जिसकी वजह से पीने के पानी की पाइपलाइन में आलूदगी का मसला पैदा हो रहा है। गुज़िश्ता एक साल से वाटर वर्क्स ओहदेदार इस मसले को हल नहीं कर रहे हैं। माजिद हुसैन ने ज़खायर आब में पानी के ज़ख़ीरे की गुंजाइश में इजाफा करने का मुतालबा किया और कहा कि अब जबकि आबादी में हर जगह इजाफा हुआ है, गुज़िश्ता 20 साल से ज़खायर आब में पानी के तहफ़्फ़ुज़ की जो गुंजाइश थी अब भी वही है, जिससे आवाम को पानी की नाकाफ़ी सप्लाई से मुश्किलात पेश आ रही हैं। पानी के प्रेशर की कमी से पहाड़ी इलाकों में पानी की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि माह रमजान में ऐन पानी की सप्लाई के औकात में बिजली सप्लाई मजबूत होने से भी आवाम को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। वज़ीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने तयक़ुन दिया कि वो इस मसले को मुतल्लिक़ा वज़ीर से रुजू करेंगे। उर्दू यूनिवर्सिटी के इवनिंग कॉलेज फलकनुमा में एडमिशन्स जारी। शहर हैदराबाद के इंटरमीडिएट या 10+2 कामयाब तलबा जो दिन में किसी मसरूफियात की वजह से कॉलेज नहीं जा सकते, इनके लिए खुशखबरी है कि अब वो शाम के वक्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी शहर हैदराबाद के मोनो मॉडल स्कूल वाक़े फलकनुमा में इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लेकर BA कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से शुरू करदा मानो इवनिंग कॉलेज पूरे शहर हैदराबाद का वाहिद उर्दू मीडियम डिग्री कॉलेज है, जहाँ BA के 4 साल कोर्स, ऑनर्स और रिसर्च की तालीम दी जा रही है। इस इवनिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए तलबा को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम यानी CUET कामयाब करना होगा। CUET एग्जाम के लिए दरख्वास्तों का रजिस्ट्रेशन CUET.nta.nic.in पर ऑनलाइन जारी है। DSET नोटिफिकेशन की इजराई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने DSET नोटिफिकेशन जारी करते हुए DEIED और DPSC प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब किए हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार DSET इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख सकते हैं, जिसे 24 मार्च से DSET.EDSC.telangana.gov.in पर दस्तयाब बनाया जाएगा।
अनंतपुर में परिंदों के लिए मस्तवी घोंसले कायम करने वाले शख्स को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से तहनीत। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज श्रीनिवास ने शहर के तमाम हिस्सों में परिंदों के लिए मस्तवी घोंसले लगाकर चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनंतपुर डिस्कवर की इस कोशिश की सताइश की। एजी अनिल कुमार डिस्कवर बानी, जिन्होंने इस तंजीम की शुरुआत चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू की थी, जब इन्हें मालूम हुआ कि परिंदों की बहुत सी अक़साम अनंतपुर इलाके से दूसरे मुकाम मुंतकिल होने लगी, उन्होंने महसूस किया कि घोंसले अंडे देने के लिए कोई महफूज मुकाम नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद परिंदे अपना रुख दूसरी जानिब करने लगे। जिसके बाद अनिल कुमार ने मस्तवी घोंसले तैयार किए और शहर के मुख्तलिफ महफूज मुकामात पर लगाना शुरू कर दिया। इसमें परिंदे अपना बसेरा शुरू कर दिए हैं और अंडे भी देने लगे हैं। अनिल कुमार की इस कोशिश को कई तंजीमों ने डिस्कवर और अनिल कुमार को तहनीत पेश की। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जज ने भी अनिल कुमार को अदालत में तहनीत पेश करते हुए इनकी इस कोशिश पर मुबारकबाद पेश की। जिले नलगुंडा के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू, हजारों मुर्गियों को मार दिया गया। तेलंगाना के जिले नलगुंडा के गोंडाराम पल्ली में बर्ड फ्लू की तस्दीक के बाद मुकामी पोल्ट्री फार्म्स के जिम्मेदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए मुतासरा फार्म्स में मौजूद मुर्गियों को हलाक करके दफन कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक अब तक 10 से 20 हज़ार मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। पोल्ट्री फार्म्स के मालिकान का कहना है कि हर फार्म में मुर्गियों की स्क्रीनिंग जारी है ताकि मजीद फैलाव को रोका जा सके। जिन मुर्गियों में बर्ड फ्लू मुस्बित पाया जाता रहा है, इन्हें फौरी तौर पर तलब करके मुनासिब तरीके से दफन किया जा रहा है। इसी दौरान हुकूमत और मुकामी हुक्काम ने एहतियाती इक़दामात के तहत बर्ड फ्लू मुतासरा इलाकों के 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी की खरीदो फरोख्त में पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा दीगर पोल्ट्री फार्म्स को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि बीमारी के मजीद फैलाव को रोका जा सके। तेलंगाना में उगादी से नए राशन कार्ड्स होंगे जारी। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि नए तेलुगु साल उगादी के मौके पर राशन कार्ड्स की तकसीम जिले नलगुंडा से शुरू की जाएगी। उन्होंने जिले सिद्दीपेट के हसनाबाद में IOC ऑफिस में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सिद्दीपेट, करीमनगर और हनमकोंडा अजला के एडिशनल कलेक्टर्स और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। इस मौके पर पूनम प्रभाकर ने कहा कि गर्मी के दौरान पीने के पानी की किल्लत न होने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने हिदायत दी कि इंदरम्मा मकानात की तकसीम शफाफ तरीके से होनी चाहिए और इन मकानात की तकसीम में गरीबों को तरजीह दी जानी चाहिए। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी है कि धान की कटाई के दौरान खरीदारी मराकज़ में किसी भी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो। पूनम प्रभाकर ने आज एक दिलचस्प पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कहा कि गजवेल MLA और साबिक वज़ीर आला KCR अपने हल्के गजवेल नहीं आ रहे हैं। हुकूमत की जांच के नाम पर नए राशन कार्ड्स के इजरा में ताखिर, दरख्वास्त गुजार परेशान। राशन कार्ड्स के इजरा में ताखिर पर दरख्वास्त गुजारों ने नाराजगी का इजहार किया है। शिकायत के मुताबिक हुक्काम जांच के नाम पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद को कार्ड हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। 26 जनवरी को 6 स्कीमों के आगाज़ के मौके पर मेडचल मलकाजगिरी जिले में सिर्फ 6800 अफराद को राशन कार्ड्स जारी किए गए थे। तहम इसके बाद से अब तक मज़ीद कार्ड्स के इजरा पर कोई पेशरफ नहीं हुई। हुक्काम का कहना है कि दरख्वास्तों की जाँच जारी है, लेकिन अवाम का इल्ज़ाम है कि हुकूमत जानबूझकर ताखिर कर रही है। राशन कार्ड के इजरा में ताखिर की वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। कई दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदों और सरकारी दफातर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के लिए बुनियादी दस्तावेज है। इसके बगैर मुस्तहिक अफराद आरोग्य श्री जैसी मुफ्त तिब्बी सहूलतों से इस्तेफादा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह मकान अलॉटमेंट, पेंशन और दीगर हुकूमती स्कीमों के लिए भी राशन कार्ड को जरूरी करार दिया गया है, जिसकी अदम दस्तयाबी से अवाम मुश्किलात में मुब्तला हैं। मेडचल मलकाजगिरी जिले में 1.22 लाख दरख्वास्तें जमा कराई गई थी, लेकिन अब तक सिर्फ 6800 अफराद को राशन कार्ड्स मिले हैं। खासतौर पर JHMC के तहत आने वाले हलकों में एक भी राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि राशन कार्ड के इजरा को तेज किया जाए ताकि मुस्तहिक अफराद को उनके हुकूक मिल सकें। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि राशन कार्ड्स की तकसीम एक मुसलसल अमल है, लेकिन हकीकत में दरख्वास्त दहिंदगान को शदीद मायूसी का सामना है। हुक्काम की जानिब से इस मामले पर बाज़ाब्ता वजाहत का इंतजार किया जा रहा है। अप्रैल से सफेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल हासिल होगा, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि अप्रैल से सफेद राशन कार्ड रखने वाला हर घर बारीक चावल हासिल करने का अहल होगा। उन्होंने सूर्यापेट जिले के जान पहाड़ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर जोर दिया है कि वो हल्का असेंबली हुजूर नगर में बिलखुसूस इस प्रोग्राम का आगाज करें। उन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत इस बात की पाबंद अहद है कि तेलंगाना की 84% आबादी को बारीक चावल हासिल होगा, जो कांग्रेस हुकूमत का अहम मकसद है। उन्होंने कहा कि वजीर सिविल सप्लाईज के तौर पर यह इनके लिए फख्र का जरिया होगा। चेन्नई इजलास, चोरों की टोली एक जगह इकट्ठा, मरकजी वजीर बंडी संजय का इल्जाम। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार ने कहा कि लोकसभा हल्कों की हदबंदी से मुताल्लिक चेन्नई में तलब करदा इजलास दरअसल तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK की 1000 करोड़ रुपए की शराब स्कैम के इल्जाम से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश है। जिले करीमनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि हदबंदी के तरीक़ेकार को ताहल क़तियत नहीं दी गई और जुनूबी रियासतों की नशिस्तों में कोई कमी नहीं होगी।
तमिलनाडु की हुक्मरान जमात डीएमके को 1 करोड़ मालियाती शराब स्कैम के इल्जामात का सामना है और रियासत के अवाम इस पार्टी के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। ये वाज़े मंसूबे के तहत ऐसा किया गया है ताकि अवाम की तवज्जो मुंतशिर की जा सके। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बड्डी संजय गुमान ने बात कही। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तमाम जमातें जो चेन्नई कॉन्क्लेव में शिरकत की हैं करप्ट हैं और मुख्तलिफ स्कैम्स में मुलव्विस हैं और ये मीटिंग डाकुओं की टोली का एक जगह इकट्ठा होना जैसा है। ये जमातें बीजेपी को बदनाम करने की साजिश कर रही हैं, मरकजी वज़ीर ने यह दावा किया। हैदराबाद में डीजल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। शहर हैदराबाद के कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े आइडियल चेरुवू के करीब एक सुनसान इलाके में डीजल टैंकर में अचानक आग भड़क उठी। इस वाक़े के सबब करीब खड़ी एक कार भी लपेट में आ गई और मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म न हो सका। पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला इसकी जाँच कर रहा है। गैर मौसमी बारिश और तेज़ हवाओं से फसलों को नुकसान, झालाबारी की वजह से भी किसानों की मुश्किलात में इजाफा, मज़ीद बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से फसलों को नुकसान हुए हैं और मुतासरा किसान मुआवजे के लिए हुकूमत की तरफ देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान शुमाली तेलंगाना के अजला में झालाबारी से धान, मकई और आम की तैयार फसलों को नुकसान हुए हैं। चंद दिन पहले ही चंद अजला में आबपाशी के नाकाफी पानी की वजह से फसलों को नुकसान हुए थे, लेकिन अब गैर मौसमी बारिश की वजह से तैयार फसलें भी मुतासिर हो गई हैं। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के नतीजे में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। चंद अजला में झालाबारी की वजह से किसानों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। कई अजला में तेज़ हवाओं की वजह से आम के दरख्त उखड़ गए, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान हुए हैं। इन किसानों ने कहा कि झालाबारी की वजह से आम की फसल मुतासिर हुई। गैर मौसमी बारिश की वजह से चंद मुकामात के यार्ड्स में फरोख्त के लिए लाई गई धान भी खराब हो गई। तेज़ हवाओं से बरक़ी पोल्स और ट्रांसफार्मर्स को भी नुकसान हुआ, जिससे बरक़ी की सरबराही में खलल हुआ। संगारेड्डी के मार्केट यार्ड में धान और मकई की सड़कों के थैले बारिश के नज़र हो गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुए हैं। इस जिले में तेज़ हवाओं के साथ गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान बारिश हुई। जिले कामारेड्डी में गैर मौसमी बारिश की वजह से धान की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई। एक किसान ने कहा कि सिर्फ आधे घंटे की झालाबारी की वजह से हर चीज़ तबाह हो गई। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो नुकसान का मुआवजा अदा करें। चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी ने शुमाली तेलंगाना में झालाबारी के बाद सूरत हाल का जायजा लिया और जिले इंतजामिया को चौकस रहने की हिदायत दी। इस दौरान यूएनआई के मुताबिक महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अजला में इस मुद्दत के दौरान मुतासर होंगे, इनमें कोमरमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, जगत्याल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, वरंगल, हनमगोंडा, जंगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती और जोगलंबा गढ़वाल शामिल हैं। शहर बेंगलुरु में तूफान बादुवाना, कई दरख्त जड़ से उखड़ गए। रियासत कर्नाटका के शहर बेंगलुरु में हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात बारिश और शदीद हवाएं चलने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर बेंगलुरु में 22 मार्च से इतवार की सुबह तक 38 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान तेज रफ्तारी से हवाएं भी चलने लगी, जिससे शहर के अक्सर मुकामात पर दरख्त जड़ से उखड़ गए। हफ्ते को शहर में जारी साल की पहली बारिश हुई, जिसमें अक्सर सड़कें और ड्रेनेज लबरेज हो गए। कई मुकामात पर पानी जमा हो गया। बेशुमार मुकामात पर दरख्तों के गिरने के वाक़यात पेश आए, जिसमें एक 3 साला लड़की हलाक हो गई। तूफान बादुवाना के दौरान शहर के कई मुकामात पर बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही। इतवार की सुबह शदीद बारिश के दौरान गिरे हुए दरख्तों की वजह से अहम और मसरूफ शाहराहों जैसे जेसी रोड और कोरामंगलम में ट्रैफिक मसदूद हो गई। पुलिस को ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद करते हुए देखा गया, जबकि सेंट्रल सिल्क बोर्ड का बस स्टॉप पानी में गर्क हो गया। नागपुर तशद्दुद, मुतासरा इलाकों से कर्फ्यू मुकम्मल बर्खास्त। महाराष्ट्र के नागपुर में तशद्दुद के 6 दिन बाद इतवार को शहर के बाकी 4 इलाकों से कर्फ्यू हटा दिया गया। 17 मार्च की रात वुस्ता नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से औरंगजेब के मकबरे को हटाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा था, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। क़ब्ल चंद इलाकों से कर्फ्यू हटाया गया था। नागपुर पुलिस कमिश्नर रविंदर सिंघल ने इतवार को बाकी इलाकों से भी कर्फ्यू हटाने का हुक्म दिया। एक अहलकार ने बताया कि हसास इलाकों में मुकामी पुलिस की तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। जस्टिस वर्मा के घर से जले हुए नोटों के ढेर बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी रकम की मुबैना बरामदगी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को आम कर दिया है। जांच रिपोर्ट तस्वीर और वीडियोस के साथ हफ्ते की रात सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। 25 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में की गई सिफारिशात के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजू खन्ना ने तहकीकात के लिए एक दाखिली कमेटी तश्कील दी। इस रिपोर्ट में 14 मार्च को होली की रात जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम से मुबैना तौर पर मिलने वाली नकदी की तस्वीर और वीडियो शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये नकदी घर में लगी आग पर काबू पाने के दौरान बरामद की गई।
जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी सरकारी रिहायशगाह में आग लगने के दौरान मिले नकद रुपए को लेकर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस CJI की हिदायत पर जस्टिस वर्मा को अपने फोन के सभी रिकॉर्ड महफूज रखने को कहा है। इसमें बातचीत, मैसेजेस और डेटा शामिल हैं, क्योंकि इनके ताल्लुक से तनाज़ा मुसलसल सामने आ रहा है। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए एक बयान में नकदी बरामदगी के वाक़े में इन पर लगे इल्जामात की तरदीद की। अपने बयान में वर्मा ने कहा कि मैंने ज़ाती तौर पर अपने स्टाफ के साथ इस मामले की जांच की, जिन्होंने तस्दीक की कि घर में मुबैना तौर से पाए गए नोटों को हटाया नहीं गया था। जस्टिस वर्मा ने किसी भी तरह के गलत काम के इल्जामात को खारिज करते हुए जवाब दिया। हालांकि जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इन्हें वाक़े का वीडियो दिखाया तो जस्टिस वर्मा ने इन्हें बदनाम करने वाली मुमकिन गहरी साजिश का खदशा जाहिर किया। बीजेपी लीडर ने बीवी और 3 बच्चों को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में एक बीजेपी लीडर योगेश रोहिला ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को गोली मार दी, जिसके नतीजे में योगेश का एक लड़का और 11 साल लड़की हलाक हो गए, जबकि इसकी बीवी के अलावा एक और बच्चे की हालत नाजुक है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलजिम बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर की हैसियत रखता है। इसे जाए वक़े से गिरफ्तार कर लिया गया। जुर्म के लिए इस्तेमाल करदा पिस्तौल बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को अपनी बीवी की वफादारी पर शक था, जिसकी वजह से इसने मुबैना तौर पर यह इंतहाई कदम उठाया। इलेक्शन के बाद तेजस्वी की क़यादत में हुकूमत बनेगी, लालू ने कहा। राष्ट्रीय जनता दल के कौमी सदर लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि बिहार असेंबली इंतखाबात के बाद तेजस्वी प्रसाद यादव की क़यादत में हुकूमत बनेगी। तेजस्वी की हुकूमत बनने से कोई नहीं रोक सकता। लालू यादव मशरक़ी चंपारण में कोटवा ब्लॉक के जसूली जमुनिया में मुनक्किदा साबिक़ MLA आनजहानी यमुना यादव की बरसी के प्रोग्राम में इतवार को RJD MLA मनोज यादव की दावत पर शिरकत के लिए आए थे। इससे पहले लालू ने अपने मुख्तसर खिताब में तेजस्वी यादव की क़यादत में हुकूमत बनाने की अपील की और तेजस्वी के माई बहन स्कीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की माई बहन स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, हर गांव के लोगों को इस स्कीम के बारे में बताना होगा। उन्होंने यमुना यादव के दौर को याद किया और इन्हें एक अजीम सोशलिस्ट लीडर बताया। बगैर सुई चुभाई शुगर लेवल मालूम करने का नया तरीका दरियाफ्त। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए खून में ग्लूकोज की सतह की जांच एक आम लेकिन तकलीफदेह अमल है, क्योंकि इसके लिए बार बार सुई चुभोकर खून का नमूना लेना पड़ता है। तहम बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के साइंसदानों ने इसका एक मुतबादिल तरीका दरियाफ्त किया है, जो बगैर किसी चोट या तकलीफ के काम करेगा। नई तहकीक के मुताबिक साइंसदानों ने फोटो एक्विस्टिक सेंसिंग नामी टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें लेजर शोओं की मदद से खून में ग्लूकोज की सतह मालूम की जाती है। ये तरीका जिस्म के टिश्यूज यानी बाफ्तों पर रोशनी डालकर इनमें होने वाली मामूली हरकत का पता लगाता है। इस दौरान पैदा होने वाली हल्की सी अरताश यानी वाइब्रेशन को खास डिटेक्टर्स के जरिए महसूस किया जाता है। फिर इन आवाज़ की लहरों की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए खून में ग्लूकोज की मिकदार का तयन किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि यह तरीका न सिर्फ महफूज और दर्द से पाक है, बल्कि ज्यादा दुरुस्त नताइज भी फराहम करता है। अगर ये तकनीक मज़ीद कामयाब साबित होती है तो मुस्तकबिल में ज़ियाबतीज़ के मरीजों को रोजाना सुई के इस्तेमाल की जरूरत नहीं रहेगी और एक आसान और जदीद तरीके से वो अपनी सेहत की निगरानी कर सकेंगे। मस्जिद नबवी में 120 ममालिक के 4000 अफराद का इतिकाफ। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होने पर 4000 मर्द और ख़वातीन मुअतकिफ़ीन का इस्तकबाल किया। इन अफराद का ताल्लुक दुनिया के 120 ममालिक से है। ये बात मस्जिद नबवी में इतिकाफ के उमूर से मुताल्लिक़ शोबे ने बताई। इंतजामिया की जानिब से पेश की जाने वाली खिदमात में मुअतकिफ़ीन के लिए मुख्तस सर्विस ऑफिस, सामान रखने के लिए लॉकर, तिब्बी क्लिनिक, इब्तिदाई हंगामी इमदाद, कई ज़बानों में तर्जुमे की खिदमत, इल्मी दुरूस, सहर, इफ्तार और रात के खाने के सिलसिले में जामे ज़ियाफ़त, मोबाइल चार्जिंग की सहूलत और हर मुअतकिफ़ के लिए ज़ाती निगहदाश्त की अशिया पर मुश्तमिल पाउच शामिल है। गजा में क़यामत सुग़रा, ताहाल 50,000 फ़लस्तीनी शहीद, 1,13,000 ज़ख्मी। गजा वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन इदाद शुमार के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 1,13,000 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जंगबंदी के आर्जी वक्फे के बाद एक बार फिर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता एक हफ्ते में मज़ीद 663 अफराद शहीद हो चुके हैं। अगरचे गजा की वज़ारत सेहत ने हलाक शुदगान की तफसीलात वाज़े नहीं की, यानी कितने आम शहरी थे और कितने जंग में बराह रास्त शरीक थे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ चीख चीख कर ये बता रहे हैं कि आम फ़लस्तीनी शहरी, कमसिन बच्चे और बेगुनाह ख़ानदान सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल का दावा है कि इसने अब तक 20,000 अस्करियत पसंदों को हलाक किया है। तहम आज़ाद ज़राए से इस दावे की तस्दीक मुमकिन नहीं। गजा की सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ रही है और इंसानी बहरान अपने उरूज पर पहुँच चुका है। जंग के खात्मे के इम्कानात धुंधला रहे हैं, जबकि आलमी बरादरी की खामोशी फ़लस्तीनी अवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।